अगर ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रिक हमें ढंग से पता है कैसे यूज करनी है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। 3 बार 1000 में ना 10% को ऐड कर दो, देखो कि आपका आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले याद रखना 1.1 की पावर 10 सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 1.1 लिखा तो यहाँ पर हमारे जो स्टेप्स हैं वो 0 से लेकर 11 तक पहुंच जाने चाहिए। तो 1.1 लिखेंगे तो 0 1 स्टेप हुआ, मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रेस करें जब तक 10 से एक बड़ा नंबर 11 यहाँ स्टेप में आ जाएगा। हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त है, शानदार है और जबरदस्त है। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक की जिसके निर्धारित हैं आपके 16 नंबर। यस, अगर 16 नंबर टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। अगर ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक हमें ढंग से पता है कैसे यूज करनी है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी और यही आपको एग्जाम के टाइम पे हेल्प करेगा। आइए देखते हैं किन ट्रिक्स की बात कर रहा हूं। देखो भैया, कैलकुलेटर ट्रिक में सबसे पहले हमें समझना है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं फटाफट से। कुछ ट्रिक्स मैं क्लास में बताता हूं आपको अलग अलग तरीके से, बट ये वाली ट्रिक सबसे फास्टेस्ट ट्रिक है जिसको मैं सिखाने जा रहा हूं। फिर फ्यूचर वैल्यू के अंदर में बिना पेन उठाए हम कैसे आंसर बता सकते हैं, ये एग्जांपल के साथ बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सिमिलर तरीके से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में बस एक नंबर लिखना होगा और आप आंसर बता सकते हैं डायरेक्ट विदाउट पेन उठाए उसके बाद। ठीक है, तो ये तीनों ट्रिक की आज हम बात करने वाले हैं और इसको हम खत्म करेंगे विद इन 10 मिनट्स। यस, तो सबसे पहली ट्रिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ये सब आप लोगों को पता है, सबको फॉर्मूला पता है, मुझे भी ये पता है। तो अगर मैं बात करता हूं, यहां पे दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो भैया, एक्यूमुलेटेड अमाउंट का बड़ा लंबा सा फॉर्मूला है, बट इस फॉर्मूला का यूज करे बिना क्या हम, लंबा नहीं है तो छोटा ही, बट हाँ इसको यूज करे बिना कैसे हम पी आर और टी का, हमें ना आई निकालना ना एन, डायरेक्टली वैल्यू निकालनी, क्या कैसे कर सकते हैं? कह रहे बेटा ए निकालने के लिए जो ये पी है ना, प्राइस 1000 रुपीज है ना, ये पी क्या है अपना प्राइस ऑफ अ प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, इस 1000 रुपीज में 3 बार इस 10% को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चेक करके देख लो। कैलकुलेटर बाबा को बोलो, कैलकुलेटर बाबा आप हमारे पास में 1000 में जो है ना 3 बार 10% को ऐड कर दो। 3 बार 1000 में ना 10% को ऐड कर दो, देखो कि आपका आंसर आ रहा है। आप फॉर्मूला से भी निकाल के देख लेना और यहां से भी आपका आंसर आएगा। देखो 1000 में 10% मैंने एक बार ऐड किया, 1000 में मैंने 10% एक बार ऐड किया, फिर दोबारा से 10% ऐड किया, फिर दोबारा से 10% ऐड किया, मेरा आंसर आ गया जो मुझे डिजायर्ड था, दैट इज ₹1331। मैंने क्या किया, देखो ये 1000 दबाया मैंने, फिर इसमें मैंने प्लस किया जो लिखा है वही है ना 10%, 10%, फिर दोबारा से प्लस किया 10%, फिर दोबारा से प्लस किया 10% और मेरा आंसर आ गया 1331। अगर आपको भी ये ट्रिक आ गया तो फटाफट से मुझे ये निकाल के दिखाओ। क्या करोगे यहां पर ए निकालने के लिए, क्या करोगे, पी 500 में आप आर 5% 3 बार ऐड करेंगे। करो जी, या आप कैलकुलेटर पे डिट्टो सेम बटन दबाओ, देखो आपका आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यस, सिमिलर तरीके से अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बेटा, ये तो बड़ा सिंपल है, ये होता है a माइनस पी। तो मेरे को a की वैल्यू 1331 मिल जाएगी, उसमें मैं माइनस कर दूंगा 1000 को, ये कैलकुलेटर पे सीधा 1331 में मैं 1000 माइनस कर दूंगा तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, बट लिखने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, हम सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फटाफट से कमेंट में बताओ, ए की कितनी आ रही है और कंपाउंड इंटरेस्ट की। कितना सिंपल ट्रिक है, कितनी जल्दी आंसर आएगा, सोचो एग्जाम के अंदर में कैलकुलेशन ही नहीं करनी है, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। पहली ट्रिक। सेकेंड ट्रिक की बात करते हैं, दैट इज ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। यस, सबने अभी पढ़ लिया है क्या होता है एन्युटी। यस, इक्वल इंस्टॉलमेंट इक्वल टाइम पीरियड में जब जाती है वो एन्युटी कहलाती है। उसमें दो चीजें निकालने का है, एक है एन्युटी रेगुलर पे फ्यूचर वैल्यू और एक है प्रेजेंट वैल्यू। यस, हम एन्युटी रेगुलर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू का वहां पे आपने फॉर्मूला देखा है, an, इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1 डिवाइड बाय आई। यस, ठीक है ना भाई। तो भाई अब यहां पर हमने वैल्यूज दे दी है, ये a क्या है एन्युटी, ये अपना 100 रुपए है, i क्या है 0.1, बेसिकली हमारा परसेंटेज में होता है r, और r को i में बनाने का फॉर्मूला होता है
हम एनुअली कर रहे हैं कंपाउंडिंग, तो हमारा आई की वैल्यू 0.1 आएगी, मैंने पहले लिख दिया है। एन की वैल्यू, जितनी बार हमारा पेमेंट जा रहा है, एन्यूटी जा रही है, वो कितना है जी, एन है, दैट इज 10। ये मेरे को गिवन है, तो कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेटर पे करते हैं ये सिखा रहा हूं। तो यहां पर 100 इंटू में 1 प्लस आई, 1 प्लस 0.1, 1 प्लस 0.1 की पावर 10 माइनस का 1 डिवाइड बाय 0.1। तो बच्चे मैं आपके लिए लिख रहा हूं, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस यहां पर इसको ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, यहां पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ओके, 1.1 की पावर 10, ओके, मैंने यहां पर इसको ऐसे लिख दिया है। अब सीधा सीधा हम कैलकुलेटर बाबा की हेल्प से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे सर? कह रहे देखो, सबसे पहले जो हमने पावर निकालने का तरीका सीखा था वो यू करेंगे, 1.1 लिखेंगे, 1.1 से पहले ऑल क्लियर का बटन दबाएंगे, है ना। ऑल क्लियर से क्या होगा, हमारे जो यहाँ स्टेप्स लिखे होते हैं वो रीसेट हो जाते हैं, 0 0 से शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही 1.1 लिखेंगे आपका स्टेप 0 1 स्टार्ट होगा, मल्टीप्लाई का बटन, और इक्वल टू दबाते रहेंगे जब तक हमारे स्टेप की वैल्यू इस 10 से 1 बड़ी 11 ना आ जाए। जब तक हमारे पास यहाँ जो स्टेप है ना बेटा, इसकी वैल्यू 10 से 1 बड़ी 11 ना आ जाए, तब तक हम दबाते रहेंगे। तो मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू का बटन हम दबाते रहे जब तक हमारी स्टेप की वैल्यू 10 से 1 बड़ी 11 ना आ जाए। जैसे ही 11 किया, मेरा इसका आंसर आ रहा है कुछ 2.59374 अप्रोक्सीमेटली। मेरे को आंसर लिखने का नहीं है, जो भी आंसर आएगा जैसे ही स्टेप 11 होए मैं माइनस कर दूंगा 1, मैं माइनस कर दूंगा 1 क्योंकि यहाँ -1 है, और डिवाइड करा दूंगा 0.1 से क्योंकि नीचे में 0.1 है, और मैं एंड में मल्टीप्लाई करा दूंगा 100 से। तो मैं एंड में मल्टीप्लाई करा दूंगा 100 से और सीधा आंसर लिख दूंगा, मेरा आ रहा है 1593.74। इसी तरीके से आप मुझे फटाफट से इस केस में बताओ आपका क्या आंसर आएगा। फ्यूचर वैल्यू यहाँ क्या आएगी, अपने पास में ए एन्युटी 500 दे रखी है, 1 प्लस आई की वैल्यू 5%। तो अगर मैं बोलता हूँ ये भी कंपाउंडिंग अपनी कैसे हो रही है जी, एनुअली हो रही है, तो आई इतना बन जाता है। अपने पास में इंस्टॉलमेंट कितनी है, 20 जा रही है, -1 डिवाइड बाय में 0.05। सेम तरीके से कैलकुलेटर पे करके आप मुझे बताओ कमेंट में आंसर क्या आ रहा है, फटाफट से बताओ, कितना इजी है, कितनी फास्ट कैलकुलेशन है। यहां कैलकुलेटर बाबा अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट ट्रिक हमारी होती है प्रेजेंट वैल्यू की। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में एक छोटा सा फॉर्मूला का डिफरेंस है, बस उसको ध्यान रखना, आंसर आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू के लिए हम वी साइन यूज करते हैं, और इसका फॉर्मूला हमने देखा है एन्युटी इनटू, ऊपर वाली चीज सेम टू सेम है, ऊपर वाली चीज सेम टू सेम है, नीचे में आई के साथ में ना ये वापस से रिपीट मार देता है। तो भाई कैलकुलेशन के टाइम में बच्चा डरता है कि सर ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, डरने का क्या है, सेम तरीका है। अब वही वैल्यूज लिखी है मैंने, तो ए कितना है जी, 100 रुपए है, 1 प्लस आई, तो 1 प्लस 0.1 है ना, 1 प्लस आई को आप अलग से सॉल्व कर लो पहले, आई कितना है जी, ये है ना। तो मैंने 1 प्लस आई की पावर कितना है यहाँ पर, यस 1 प्लस आई की पावर कितना है जी, यहाँ पर हमने उसको पहले ही सॉल्व कर लिया अलग से, यस ये रहा, कितना है जी अपना आई की पावर, यहाँ पर 10 आएगा, एन की वैल्यू 10 है, इसको अपन ने पहले ही सॉल्व कर दिया, पहले ही सॉल्व कर दिया। यहाँ पर मेरा कितना है भाई, 1 प्लस आई, आई कितना है अभी मेरा 0.1 की पावर 10 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय में आई अगेन, दैट इज 0.1 इंटू में 1 प्लस आई, ये 1 प्लस आई कितना होगा देखो, 1 प्लस 0.1 दैट इज 1.1 की पावर 10 है ना। ये 1 प्लस 0.1 की पावर, ये हमारा 1.1 बन गया, उसकी पावर 10। तो सबसे पहले याद रखना 1.1 की पावर 10 सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन के आंसर निकालने से पहले ये हमें लिखना होगा अलग से, जैसे ही लिखोगे फिर कुछ नहीं कर रहा, फिर पेन पेपर पे होता रहेगा, ठीक है, यस वो बिना पेन पेपर के होता रहेगा। तो भैया 1.1 की पावर 10 निकालने के लिए स्टेप्स 0 1 से स्टार्ट होगा, जैसे 1.1 लिखोगे मतलब उससे पहले रीसेट 0 पे होगा, फिर मल्टीप्लाई 10 से एक बड़ा नंबर यहाँ पे स्टेप्स में आ जाना चाहिए, 11 आ जाना चाहिए, देखो तब तक मल्टीप्लाई के बाद इक्वल टू प्रेस करके 11। तो हमने क्या किया देखो, 1.1 लिखा, तो यहाँ पर हमारे जो स्टेप्स हैं वो 0 0 से लेकर 11 तक पहुंच जाने चाहिए। तो 1.1 लिखेंगे तो 0 1 स्टेप हुआ, मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रेस करें जब तक 10 से एक बड़ा नंबर 11 यहाँ स्टेप में ना आ जाएगा, इस पावर से एक बड़ा ना आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया ये 2.59374, ठीक है। क्यों लिखना है सर, कह रहे देखो ये चीज हमारी ऊपर में भी है, एक तो बार माइनस हो जाएगा, जैसे -1 करोगे हो सकता है नंबर भूल जाओ, तो भैया नंबर ना भूलो तो इसलिए डिवाइड में वापस से करना है मुझे इस नंबर से, इतना बड़ा नंबर है ना भूल गए तो, कह रहे इसलिए लिख लो इसको 2.59374 से डिवाइड।
ये देखो क्या है हमारा यहाँ पर जो है बच्चे, यहाँ पर ये वाले की जो वैल्यू है, ये वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस -1 दैट इज 1.59374। अब ये अपना कैलकुलेटर में आ जाएगा, बट मुझे उसके बाद वापस से इससे डिवाइड कराना। जैसे डिवाइड का बटन दबाओगे, मान लो आपको याद ना रहा तो लिख लो, इतना सा वैल्यू लिख लो। जैसे लिखा मेरा आंसर आ गया कुछ भी, फिर मैंने उसको वापस से 0.1 से डिवाइड करा दिया, फिर मेरा कुछ 6.14 मैंने इससे भी डिवाइड करा दिया, इससे भी, फिर एंड में मैंने 100 से मल्टीप्लाई कराया, मेरा आंसर आ जाएगा दैट इज ₹614.457। चलो अगर आपने निकाल दिया है तो आप मुझे फटाफट से इस वाले केस में बताओ क्या v की वैल्यू आएगी। दैट विल बी 500 इंटू 1 प्लस 0.05 की पावर 20 माइनस 1 डिवाइड बाय में 0.05 इंटू में 0.05 है ये, ठीक है, 1.05 की पावर 20। बताओ फटाफट से यहाँ पे क्या आंसर आएगा। सेम तरीके से क्या करेंगे, पहले 1.05 की पावर 20 निकाल लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें से -1 डिवाइड बाय वापस से ये नंबर एंड 0.05 से डिवाइड और मल्टीप्लाई में 500 और आपका आंसर आ जाएगा। ट्रस्ट मी, बहुत इजी ट्रिक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। 4-5 क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करने के बाद हम इसमें पिरो हो जाते हैं। तो भैया जी अगर ये ट्रिक्स में मज़ा आया है तो ऐसी और ट्रिक्स के लिए मुझे आप बताओ कि क्या जानना चाहते हो, किस चैप्टर के अंदर कौन सी ट्रिक आपको हेल्प करने के लिए चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए चाहिए, हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, थैंक यू बच्चा बाड़ी।